एक व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट देकर, ये वाला हो गया था संस्कृति, हो गया था। कल मैंने अब तक की क्लास सारी अपलोड कर दी है ना, किसी को देखना हो देख सकता है, जिसकी छूट गई हो। कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 16% का डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ होता है। कितना समझदार है, मतलब 16% का डिस्काउंट दे रहा है तब भी वो प्रॉफिट कमा रहा है। अब लिखा है 1800 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 16% की जगह 8% डिस्काउंट देता है। तो पूछा है भैया उसका लाभ परसेंट क्या हुआ। ठीक है, देखो यहां परसेंटेज दिया है और परसेंटेज पूछा है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता 1800 या 2500 कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ बता रहा हूं, सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए। पहले का लिखा है कि सीपी और पेन का कलर चेंज करते हैं। ठीक है, सीपी एसपी एमआरपी। ठीक है, अब क्या 16% डिस्काउंट दे रहा है, 8% का लाभ हो रहा है। ठीक, एक तरीका, ये 100 लीजिए 108 एमआरपी इंटू 116/100 बराबर ये। अब नंबर अजीब से दिख रहे हैं, पॉइंट में आ रहे हैं ना, आप सिंपल सेल इन दोनों का रेशो ले लो, -16। ठीक है, ऑलरेडी एक रेशो टाइप का ले लो, सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे आएगी, सीपी इंटू 108/100 बराबर, यहां से सेलिंग प्राइस कैसे आएगी, इंटू 84%। ठीक है, कोई दिक्कत, 12×7 = 84, 12×108, सीपी बटे एमआरपी कितनी हो गई, 7/9। अब चाहे तो 7 9 मान लो सीपी हो इसको, एमआरपी को, चाहे 700 900 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस रेशो मानोगे सही रहेगा, वरना पॉइंट में अपॉन में रहेगा वैल्यू। अब लिखा है 1800 अंकित माली पर 16 की जगह 8 का डिस्काउंट दे। तो क्या पूछा है, लाभ परसेंट क्या हुआ। अब डिस्काउंट दे 1800 बोल रहा है, 9 मान लो, 1800 मान लो तो इसके अकॉर्डिंग ये चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट दे 8%, मैं करके दिखा हूँ, वो भी करके दिखा दूंगा। 8% डिस्काउंट देखो तो कितना हुआ, 9 का 8%, 9×8 = 72.72, 8×28, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 7 का माल 8×28 में हो रहा है। कितना प्रॉफिट, 1.28 का बटे 7 × 100, तो 128/7 कितना हुआ, 7 × 7 = 7 8 = 56, 7 × 21 अप्रोक्स है ना, तो 18.3%, मतलब 18.29 आएगा। अरे यार, वेट करना सब लोग। एक्चुअल वो 18.29 ही आएगा ना, देख लो भाई, 128/7 करना है।
सात एक कम सात, सात आठ छप्पन, दो बचा, सात दूनी 14, 6 बचा, सात आठ छप्पन, 4 बचा, सात पंजे 35। तो 18.285 को क्या लिखेंगे? 18.29। अब बच्चों को डाउट है सर इसमें 1800 को यूज क्यों नहीं किया, ये आपने नया क्या कर दिया MRP इंटू, ये अब तक हम 100 मानते थे। कि मैं बताया कि कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं, जैसा दिया वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अठारह सौ मानना 1800 मान लो, लिखा ना 1800 MRP है। 16% डिस्काउंट और 8% प्रॉफिट। 16% कितना हुआ 1800 का? क्या 16 दे रहा है पहले, बाद में 8 देना है? पहले 16 दे रहा था ना, 16% कितना हुआ? 288। बोलो। वो क्वेश्चन तो वही है ना, वो कंडीशन नहीं है, वो एक्चुअली क्या है कि 1800 पर 16% का 8%, सीपी कैसे पता लगेगा? अंकित मूल्य 1800 तभी तो सीपी ऊपर से पता लगेगी। अंकित मूल्य 1800 तभी सीपी पता लगेगी, सीपी कैसे पता लगेगी? 1800 16% की जगह अटके दिए, तो 16 की जगह मतलब 1800 के मूल्य पर 16% की जगह अटके दिए, तो 16% पर लाभ कितना हो रहा था? 8%। बहुत सारी कंडीशन, बहुत सारी एमआरपी हो सकती है इसकी, बहुत सारी वस्तु है, सब पर ऐसा सेट करता है कि 16% का डिस्काउंट है, 8% लाभ हो रहा है। अब 1800 पर 16% डिस्काउंट दे रहा है तो कितने की बेच रहा है? 1512 की। बोला तब भी 8% का लाभ हो रहा है। सीपी कितनी हो गई? सीपी इंटू बराबर 1512। ठीक है, 12 नंबर 108, 12 कम 12, 12 दूनी 24, सही है ना? 12 छिक 72, कितनी हो गई? 1400। अब बोल रहा है इस पर 16 की जगह 8 का डिस्काउंट दे, कितना दे? 8 का। 1800 का 8% कितना हो गया? 144। 1800 में से 144 घटाओ, 150 घटाओ 1650, 6 ज्यादा घटा दिए, 6 जोड़ दो 56। ठीक है, सीपी कितनी थी? 1400। लाभ कितना हुआ? 256/1400। ठीक है, तो 14 कम 14, 11, 14 8 112, 4 बचे, 14 28, 14 नंबर 26 मान लो, वही 18.29 के लगभग आ गया। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या मानने का। ठीक, 100 मानते 100 मान लेते अपन। बता रहे 100 मान के चले। डिस्काउंट कितना है? प्रॉफिट कितना है? 8। 100, 108, फिर MRP इंटू 84/100। ठीक है, 4 दूनी 8, 7 28, 31 3 9 27। तो MRP होगी 900/7। अब लिखा है कि डिस्काउंट को कर दे कितना? 8%। तो इसका 8% डिस्काउंट काटो, तो 8 काटेंगे तो बचा कितना इसका? इसका 8 करेंगे तो कितना बचेगा? 92/100। ठीक है, 9 दूनी 18, 81 82, तो 828/7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 8 56, तो
प्रॉफिट कितना हुआ? 18.29। यहाँ दिक्कत क्या आ गई? 900/7 डिस्काउंट निकालने में। तो बस है कोई चीज, वही चीज हमने 100 मान सकते, कुछ ही मान सकते होता है ना। इसलिए हमने क्या किया, हमें दिख रहा है ये अजीब से नंबर दिख रहे हैं, पहले दिख गया नंबर कैसे हैं, अजीब से। तो क्या किया हमने, ये सेलिंग प्राइस कैसे आई, सीपी इंटू 108/100। यहां से कैसे आई, एमआरपी इंटू 84/100। तो सीपी एससीपी का रेशो आ गया 7:9। तो 7 9 ले लो, 700 900 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस रेशो में, इससे कि अपॉन की संख्या नहीं दिखे इसलिए, और कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे मान का चलो लिखा है, ये लिखा है कि 12% डिस्काउंट दिया, 12% प्रॉफिट हुआ, और 10% डिस्काउंट दिया। तो एक तो अपन 100 112 एमआरपी इंटू 90/100 करके कर सकते हैं। एक सीपीएसपी मान ली ना, तो किस रेशो मान लो, सीपी इंटू 112 बराबर एमआरपी इंटू बटे 100, तो कट गए, बटे 100 कट गए, ठीक है ना। 56 कट रहे, 45, अब कट रहे नहीं कट रहे। सीपीयू एमआरपी 45 से 56 इस रेशो मान लो, 45 मान लो, 56 मान लो, 560 या 450 कुछ ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी एग्जांपल दिया वन से मैंने, ठीक है। पढ़िए से जरा, करिए सब लोग। कुछ आया आंसर? शिवानी आपने पूछा ना, एक बार बता दिए, माइक ऑन करके पूछ लिया करो ना, मैंने मैसेज अभी देखा आपका। एक किसान गेहूं बेचता है, उन दो किस्मों के गेहूं को मिला देता है जिनकी खेती करता है। पहली में 30 किलो की लागत 900 रुपए, और दूसरी किस्म के 20 किलो की लागत 1100, और 1100 पर केजी नहीं है, टोटल 1100 900 है। औसत मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए गेहूं को कितना है? तो कुल मिला के उसके पास 320 50 किलो गेहूं आए, और पैसे कितने लगे? 2000। तो उसके पास 2000 के 50 किलो आए, तो पर किलो कितने के पड़े उस पर? अब बोला किस दर पर बेचे कि 25% का लाभ हो। 40 का 25% 10, 40 10 कितने हो गए? 50। तो किस बेचे? 50 रुपए प्रति केजी, ठीक है। एलिगेशन कहाँ लगाओगे इसमें? एलिगेशन ये तो पूछा दोनों किस रेशो में मिला है कि ऐसा हो।
बोलो, सुन लिया मैंने। एवरेज मूल्य मतलब अब उसका प्राइस यहाँ पर 30 रुपए किलो है, यहाँ 55 रुपए किलो है ना। तो एवरेज प्राइस क्या पड़ी, मतलब उसको एक्चुअल में कॉस्टिंग क्या पड़ी, पर केजी क्या भाव पड़ा उसे। अब मैं बोलूँगी इस सीपी कौन सी मानूं, 30 रुपए किलो या 55, ऐसा नहीं होगा ना। तो उसको एवरेजिंग प्राइस क्या मेरी, वो वाला है ना। तो वही तो हो गई दोनों को जोड़ के है ना। एवरेज प्राइस क्या होती है, कुल कितने के कितने आए। पढ़िए से, करिए, ट्राई कीजिए। जब आप ट्राई करते हो ना, फिर समझने में बहुत अच्छा लगता है, पता है। आया नहीं है बात की बात है, ट्राई जरूर करिए। क्वेश्चन पढ़िए, कंटिन्यू कोशिश कीजिए। क्या आंसर आया। आरती का 50,000। एक मैन्युफैक्चरर अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक। वह थोक विक्रेता उसे उस दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है। उसके बाद दुकानदार उसे एक ग्राहक को 56,500 में 15% हानि पर बेच देता है। तो उस वस्तु का लागत, वही परसेंटेज वाले क्वेश्चन थे ना। ए ने बी को इतना ज्यादा दिया, बी ने इतना ज्यादा दिया, बस वही वाला है, कुछ नहीं। 10, 20, 15, ये तो ना। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर। इसमें 10% पे, इसमें 20% पे, 15% लॉस पे। अब लिखा है कि कस्टमर ने 56,100 दिए। कैसे करेंगे, एक्स इंटू इंटू 85/100। 50,000 आया था ना, बस आ गया। बताओ कोई दिक्कत इसमें। चले आगे। पढ़िए, सब लोग पढ़िए, इसको ऑप्शन से करिए पहले। करिए सब लोग ऑप्शन से।
किसी वस्तु को 21 में बेचने से, 21 में बेचा, एक आदमी को, यहां तक तो, अभी यहां तक क्या समझ आया हमें? एक भाई साहब ने बेचा कितने में? 21 में। क्रय मूल्य के बराबर परसेंट हानि हुई। नहीं समझ आया, फिर से बोलो। क्रय मूल्य के बराबर परसेंट हानि हुई। ये भगवान क्या बोल रहा है, ये नहीं समझ आया। क्रय मूल्य के बराबर परसेंटेज, मतलब जैसे अगर 20 क्रय मूल्य है तो हानि कितने परसेंट हुई? क्रय मूल्य के बराबर परसेंट, 20% की। 40 क्रय मूल्य तो 40% की, ये तो हुआ। अब आया समझ में। तो क्रय मूल्य कितना था? इक्वेशन नहीं बन रही यार। चलो इसको देख लेते हैं। क्रय मूल्य अगर 30 था तो हानि भी 30% होती नहीं होती? ये बोला क्रय मूल्य के बराबर। अगर ये सही ऑप्शन है, 30 में 30% होती। विक्रय मूल्य 21 है, चेक कर लो। 30 का 30% घटा के 21 आ रहा है क्या? 30, 10%, 3, 30%। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। 30 में से 9 गए तो 21। हाँ ये तो आ रहा है। 70 क्यों दे रहा है ये? देख लेते भाई, 70 भी देख लेते हैं। तुम्हारा क्या जा रहा है? तो 70 का माइनस 70%, 10% 7, 7 49, ये भी 21 हो रहा है। 30 या 70 क्रय मूल्य था तो क्रय मूल्य के बराबर, परसेंट के बराबर हानि हुई, 21 विक्रय मूल्य हुआ। 30 का 30% कितना हो गया? 9, 21 हो गया। 70 का 70%, 49, तब भी 21 हो गया। ठीक है। सवाल पूछ रहे सर ये तो ठीक है, इक्वेशन कैसे बनेगी? बना लो इक्वेशन, जो ऑप्शन से कर सकते हैं इक्वेशन बन जाएगी। सीपी एसपी 21, क्रय मूल्य नहीं पता, लॉस कितना हुआ इसके बराबर, तो कैसे करेंगे? सीपी इंटू 100 माइनस एक्स परसेंटेज बराबर 21। ये तो बनेगी नहीं बनेगी बताओ? फिर? अरे वेरी गुड। 100x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 21। एक्स वाले एक तरफ उस तरफ ले सबको, एक्स स्क्वायर 100x माइनस के 100x प्लस के 2100 बराबर 0। हाँ, अब बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2100 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस माइनस करने पर 100 आए और गुणा करने पर 2100। 70 इंटू 30 मल्टीप्लाई 2100, दोनों करेंगे तो क्या आएंगे? 100। एक्स कॉमन आ गया, ठीक है। माइनस के 30, एक्स माइनस 70 कॉमन आ गया, ठीक है। तो एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, एक बार इसको 0। 30 और 70 दोनों सेटिस्फाई कर रहा है तो इसलिए आंसर रहा। तो बताओ, ऑप्शन से करोगे ऐसे करोगे? अब कोर्स की बात है, ऑप्शन से करोगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, वो भी ऐसे ही कर देंगे, प्लस करके देख लेंगे। पढ़िए, करिए इसको।
क्या आंसर है बताइए ले। एक व्यापारी ने बिक्री के समय सिले सिला कपड़ों पर 25% डिस्काउंट, कोई खरीदार कुल मिला के 400 रुपए का डिस्काउंट लेना चाह रहा है, तो 320 के लिए कितनी, 320 मूल्य वाली कमीज कितनी खरीद। 320 एमआरपी है, डिस्काउंट कितना है 25%, तो इसका 25% कितना हुआ 80। एक शर्ट पर 80 रुपए का डिस्काउंट है, तो 400 का टोटल डिस्काउंट कितनी शर्टों में मिलेगा 5 के। तब भी आंसर नहीं दे लोगों ने, क्या था इसमें बताओ, आंसर तो आई नहीं थी मेरे पास। बताओ कोई दिक्कत इसमें किसी को। पूछना है किसी को बताइए। 320 एमआरपी थी, 25% डिस्काउंट का मतलब हो गया 80 रुपए का एक पर डिस्काउंट, बोला कुल मिला के 400 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो 80 80 एक पर मिला तो 5 कमीजें होंगी तभी तो 400 हुए। नेक्स्ट पर चले। अब देखो बेईमान दुकानदार आ गया। एक दुकानदार अपने सामान को किराए मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो की जगह 960 ग्राम के बाट का यूज करता है, दुकानदार का परसेंटेज लाभ क्या है। पहले कौन सा समझ लो फिर रट रट ठीक है। ये कौन है। बेईमान दुकानदार, ठीक है। बोला भैया मैं तो प्रॉफिट लॉस कमा ही नहीं रहा, अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन 1 किलो की जगह ग्राम दे रहा है 960। आप मान लीजिए उसका सामान देखो 960 ग्राम है ना, तो 1 रुपए का 1 ग्राम था, उसे सीपी क्या थी, एक्चुअल प्राइस क्या थी, 1000 रुपए का 1000 ग्राम, ये उसकी कॉस्टिंग प्राइस थी। प्रॉफिट लॉस तो हम ये देखते हैं कि कितने का माल गया, जितना माल गया वो कितने का पड़ा, कितने का आया। ये मैडम आई, अरे मामा, दूर के मामा थे इनके ना, मामा मामा 1 किलो चीनी दे दो, 1 किलो दे दो जो भी आइटम है, और कमाना मत, मुझसे भांजी हूं तुम्हारी। दिखा दी, देख ले बेटा, 1000 रुपए का 1000 ग्राम में 1 किलो चाहिए, 1 किलो दे दी। पैसे कितने लेगा वो, 1 किलो के लेगा नहीं लेगा, 1000 रुपए। लेकिन मामा ने भांजी से चीटिंग करी थी, ऐसे नहीं तो वैसे कमा लिए। उनने एक्चुअल में पैसे 1000 के ले लिए और दिया कितना, 960 ग्राम। तो क्या 960 ग्राम मामा को 1000 का पड़ेगा, नहीं। 1000 ग्राम 1000 का था, 1 ग्राम 1 रुपए का था, 960 ग्राम मामा को कितना मिलेगा, 960 का। तो मामा ने भांजी से प्रॉफिट कितना कमाया, 40 रुपए, किस पर, 960 पर, इंटू 100, ठीक है। कोई दिक्कत, 24 चौक 96, 4/24, 4 सही 1/6।
ये 1000 रुपए का 1000 ग्राम मानने का पर्पस होता है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में 770 ग्राम तोला, 960 ग्राम तोला, तो उससे इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। आपको पता है 1 रुपए का 1 ग्राम, तो 960 का 960 का हल निकाल लिया। कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। क्या आ गया आंसर? 4 सही 1/6। कॉन्सेप्ट तो ये होता है क्या, जो माल दिया वो कितने का था, वो कितने, तो शुरू कहां से होता है? 1000 रुपए का 1000 ग्राम मानो, उससे क्वेश्चन शुरू है। रटने वाला क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस परसेंट बराबर ठीक है, जितना कम ऊपर 40 है, 40 क्या कम तोला, जितने ग्राम कम तोला, 960 ग्राम क्या है तोला, ये रटने वाला हो गया, जितने ग्राम तोला इंटू 100। ग्राम ना हो, जितने परसेंट कम तोला, जितना परसेंट तोला इंटू 100। तो 1000 के 960 किए तो कितना दिया? 40 ग्राम कम तोला। तोला कितना? 960/100। ये रटने वाला हो गया। ठीक है, हम तो नहीं रटेंगे, हम तो समझदार बच्चे हैं, हमें पता है भैया। 1000 का 1 ग्राम मान लो, 1000 ग्राम मान लो, कुछ ही मान लो, 100 रुपए का 1 किलो मान लो, 1000 ग्राम, 100 रुपए का 1000 ग्राम मानोगे तो 960 ग्राम कितने का हो गया, तो कीमत निकाल लो। ठीक है, एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य के बेचने दावा करता है, परंतु परंतु 250 ग्राम के बाट के स्थान पर 225 ग्राम का बाट का यूज करता है, तो उसका लाभ परसेंट कितना है? तो दुकानदार वही मामा था ऊपर वाला, समझ गए ना? वो ग्राहक कौन थी? हाँ जी, दूर वाली, जो दूर के होते हैं ना, सबको मामा बना लेती हैं, ये भी हमारे मामा, ये भी हमारे मामा, वो वाली। खास मामा नहीं करेगा सर। अब चूंकि 250 ग्राम की बात कर रहा है, तो मैंने मान ली 250 ग्राम 250 रुपए का था। ठीक है, भांजी ने बोला 250 ग्राम काली मिर्च दे दो, तो उसने देख बेटा, ये बिल देख ले, कितने की, इतने की पड़ी, तो उतनी ही दूंगे तुझे। तो उसने, मामा ने उनसे 250 रुपए ही लिए। ठीक है, लेकिन किया क्या उन्होंने? तौली कितनी? 225 ग्राम। तो क्या 225 ग्राम 250 की पड़ी होगी? नहीं, क्योंकि 1 ग्राम एक की थी, 225 ग्राम कितने की पड़ी? 225 की। तो कुल मिला के मामा ने क्या किया? 25 रुपए कमा लिए। ठीक है, अपना अपना बोल के कमाएगा यार, ऐसी थोड़ी बैठा है फालतू में, लेकिन सोचते फ्री बैठा है, उसकी खर्चे नहीं है। 25 नंबर 225, 100/9 कितना हो गया? 11 सही 1/9%। क्या ज्यादा कमाल, बताओ तुम्हें कॉस्ट प्राइस में चाहिए तो क्या करेगा? कोई दिक्कत? सही बात है, ये तो ऐसी करती है। पढ़िए। रमेश 1 किलो चीनी की जगह 930 ग्राम के भार, 1 किलो की जगह 930 ग्राम का बाट यूज करता है, और चीनी उसका क्रय मूल्य बेचता है। 15 किलो चीनी बेचने पर उसे कितना परसेंट का लाभ हुआ? ठीक है, अब लाभ का परसेंटेज पूछा है, लाभ की राशि नहीं, परसेंटेज। चाहे 1 किलो चीनी बेचे, 50 किलो बेचे, 500 किलो, परसेंटेज उतना ही आएगा। सर सुन तो रहे हैं ये बात, लेकिन समझ नहीं आ रही थोड़ी सी, ये क्या बोल गया, ऐसे कैसे आएगा? देख लेते अपन। 1 किलो चीज 100 रुपए की है, ठीक है, और 120 रुपए सेलिंग प्राइस है, ये 1 किलो की कीमत। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया? 20%।
अगर 5 किलो बेचे तो क्या 100% हो जाएगा क्या? 500 की, ये हो गया 600 का प्रॉपर परसेंटेज, तब भी 20 रहेगा। तो कितना भी बेचे उससे क्या फर्क पड़ना, 15 किलो में 500 किलो का, हमें क्या मतलब, फालतू में कंफ्यूज आ रहा है। 1 किलो की 930 ग्राम, तो हमने माना 1 रुपए का 1 ग्राम। ठीक है। तो 930 ग्राम दी उसने, और भाप पैसे कितने लिए, 1000 ग्राम के। तो क्रैमल में बेच रहा है, तो 1000 ग्राम के लिए 1000 रुपए, लेकिन उसको घर में कितनी की पड़ी, 930 की। तो प्रॉफिट कितना हो गया, कोई दिक्कत, 700 बजट से आंसर हो गया। ऑप्शन में से दिए, कर लो भैया। आसपास दिए कि नहीं, दूर दूर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 9 7 63 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, नहीं आ रहा, लगाओ 7 पॉइंट समथिंग, ज्यादा दिमाग को लगा रहे हो। 7 पॉइंट समथिंग यही ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत, विनय चीनी पर 4% हानि होने का दावा करता है, और 1 किलो की जगह 620 ग्राम के भार का यूज करता है। कुल लाभ परसेंट क्या है? अब उल्टा हो गया। अब मामा बोल रहे देख तू मेरी भांजी, तो 4% में लॉस में बेच रहा हूँ, ऐसे प्रॉफिट में बेचता है। लेकिन तौल में नहीं मानेंगे, दिखाने में कुछ भी कर दें। 1000 ग्राम की जगह दिया कितना, 620 ग्राम। तो हमें तो 1000 ग्राम 1000 रुपए का पड़ा। ठीक है। मामा मामा 1 किलो चीनी दे दो, ले ले बेटा। पैसे कितने दो, देख, 1000 रुपए तो मेरे घर से गए, लेकिन अब तू आती तो 10 20 रुपए देता। तू एक काम कर, 4% लॉस पर मुझे पैसे दे दे। 4% लॉस कितना हो गया, 960। तो उसने पैसे ले लिए 960, किराया मूल्य पर बेचता तभी तो 1000 लेता। 4% लॉस पर लिए 960। अरे वाह मामा, तुम तो बहुत बढ़िया हो। बड़े खुश हो गई। मामा ने क्या किया लेकिन, कर दी गड़बड़। 620 ग्राम दे दिया, क्योंकि 1 रुपए का 1 ग्राम था, तो मामा को घर में कितने का पड़ा, 620 रुपए का। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 340 का, बटे 620 इंटू 100। कोई दिक्कत, 1700 बटे 31, 155, 31 चौक 124, 54.8 समथिंग आएगा। कितना आ गया, 54.84। बताओ, मामा की किसी भांजी भांजे को दिक्कत, कोई समस्या? नहीं है, होगी तब भी नहीं पूछेंगे। मिस्टर एन चावल पर 25% हानि होने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो की जगह 750 ग्राम का यूज करता है। कोई बात नहीं भैया, सबसे पहले जब भी बेईमान दुकानदार हो, 1 रुपए का 1 ग्राम, 1000 रुपए का 1000 ग्राम। 25% लॉस होने का दावा करता है। ठीक है। 25% कितना हो गया, 750। 1 किलो के दिया, 1000 रुपए लिए, 1000 एमआरपी थी,
सीपी थी इसकी, बोलता है देख मैं 25% लॉस कमा रहा हूँ, 750 लिए। अब 1 किलो की ये 750 से कम तोलता है। उसने बोला मैंने 1 किलो बेचा, लेकिन तोला भी कितना उसने, 750 ग्राम। 750 ग्राम पड़ी कितने की, 1 रुपए की, 750 की। उसने कैसे भी करके बराबर कर लिए। प्रॉफिट लॉस हुआ, नो, 0% प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, कोई दिक्कत। 25% हानि होने का दावा करता है। 1000 रुपए की 1000 ग्राम थी, आपने बोला 1 किलो दे दो, एक्चुअल में 1000 रुपए की थी, जो कि भांजी थी, तो आपसे पैसे ले लिए 25% कम। 1000 का 25 250, तो आपसे लिए कितने, 750। ठीक है, अब उसके घर में कितने के पड़े, उसने 1000 रुपए की तो पड़ी नहीं, उसने 750 ग्राम तोली। तोली भी कितनी, 750 ग्राम। तो 1000 रुपए का 1000 ग्राम, 1 रुपए का 1 ग्राम, तो उसके घर में भी 750 की पड़ी। मुझे दिखाया मैं लॉस पर है, लेकिन बेईमानी करके वो वहीं वापस आ गया। तो प्रॉफिट लॉस हुआ, बताओ बेटा, हुआ, क्या बोलते हो, हुआ। तभी तो हमें पता कि, तभी तो पता लगा कि कितने में खरीदी। ये आपको ये कंफ्यूज इसलिए हो रहा है। यहाँ 20% हानि होता तो क्या करते, यहाँ 800 लिखते हैं, 750 लिखते, ऐसे लिखते ना। यहाँ 25%, 750, 750, ये कैसे निकली, कम तोल के तो निकाला। वरना तो 1 किलो की 1 किलो देता, तो 1000 का आइटम 750 में दे रहा फिर तो। ठीक है, ये दुकानदार ने कुछ कल में 10 रुपए के 3 की भाव से, और उससे दुगनी कल में, कलम मतलब पेन, 13 में 4 के भाव से खरीदी। सभी कलमों को 59 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। ठीक है, तो कितने का लाभ हुआ। और अच्छे क्वेश्चन है ये, क्या कहते हैं। ये भाई साहब थे, कुछ कलम में 10 रुपए में 3 की भाव से खरीदी। कुछ कितनी, एक्स मान लो या एक मान लो, एक मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। सही तो करेक्ट है, उसे दोगुना ये करना चाहिए है ना। एक खरीदी उसने, 10 में 3, तो एक कितने की हो गई, रुपए। मैंने बोला 500 रुपए में 100 के भाव से कितनी आएगी। ये 500 रुपए में 5 लीटर पेट्रोल आई, तो 500/5 ही तो करोगे, 1 लीटर 100 की हो गई, एक हो गई 10/3 की। अब लिखा है उससे दुगनी, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पिक्चर है। पहले कुछ खरीदी, अब से दुगनी, मतलब अब कितनी मानेंगे, दो। 13 में 4 के भाव से, एक हो गई 13/4 की, दो खरीदी, दो हो गई इतने की। ठीक है, तो कुल मिला के सीपी कितनी हो गई, 10/3 प्लस 13/2। कलम कितनी हो गई, 3। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, ये 3 की सीपी है, तो यहां पर एसपी कितनी की आएगी, 3 की। फिर सभी को 59 रुपए दर्जन, 59 में 12 के भाव से बेच दिया। एक की एसपी 59/12, ये कितनी की, 3 की, 3 की आएगी इंटू 3। यहां तक किसी को डाउट तो बताइए, यहां तक किसी को पूछना है। कोई पुरुष या महिला यहां तक कुछ पूछना चाहता है मुझसे। नहीं पूछ रहे, चले फिर आगे।
कुल सीपी कितनी हो गई? 20 और 39, 59। ये कितनी हो गई? ठीक है, कोई दिक्कत? इनका रेशो ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो, ऐसा ना। 6, कुल मिला के 4 का आइटम 6 में। प्रॉफिट 2, मैंने बताया ना, जब भी ऐसा लिखा हो, पहले भी सिखाया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या रेशो ले लो, एक की बात है ना। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलो मैं सीट सेंड कर दूंगा आपको, क्वेश्चन करने हैं आपको घर पे ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई विल मैसेज यू।